हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल टीएस एग्री एकेडमी में। आज हम लाए हैं आप सभी के लिए बीएससी एग्रीकल्चर थर्ड सेमेस्टर का क्रॉप प्रोडक्शन एंड टेक्नोलॉजी खरीफ क्रॉप। तो इसके बारे में हम सभी लोग मिलकर आज डिस्कस करेंगे, जो हमारा प्रीवियस ईयर का एग्ज़ाम पेपर था। तो चलते हैं दोस्तों, बिना किसी देरी के हम लोग अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा है कि मूंग की फसल में सिंचाई नहीं देते हैं, यानी कि मूंग की फसल में सिंचाई नहीं देते हैं। कब नहीं देते हैं? तो ऑप्शन ए अंकुरण के समय, बी शाखाएं बनते समय, सी दाना बढ़ते समय, या पुष्पन की अवस्था पर। करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर डी, पुष्पन के समय। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, उर्द के लिए संतृप्त उर्वरक दर है, यानी उर्द में हम कितनी एनपीके की मात्रा देते हैं। ऑप्शन ए 40 से 80 प्लस 50 से 60 प्लस 30 से 40 किलोग्राम, या 15 से 20 प्लस 50 से 60 या 30 से 40। ऑप्शन सी 15 से 20 प्लस 80 से 90 या 20 से 30। ऑप्शन डी 15 से 20 प्लस 00। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी। ओके, इसके चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो इसमें दिया गया है कि उर्द का उत्पत्ति स्थान है, उर्द का उत्पत्ति स्थान है ऑप्शन बी भारत। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 पे। नीचे दिए गए कथनों में मूंग की कौन सा कथन फसल से संबंधित नहीं है, यानी इसमें जो 4 वाक्य दिए गए हैं इनमें से कौन सा वाक्य है जो मूंग की फसल से संबंधित नहीं है। ऑप्शन ए यह प्रोटीन का अच्छा स्रोत है। ऑप्शन बी यह मृदा क्षरण को कम करती है। ऑप्शन सी यह मृदा उर्वरता को बढ़ाती है। ऑप्शन डी जो कि है कि मृदा में नाइट्रोजन उर्वरक की अधिक मात्रा दी जाती है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी है ये हमारा करेक्ट होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। पेडियम 11 एवं पेडियम 51 प्रख्यात प्रजातियां हैं। ये प्रजातियां जो दी गई किसकी हैं? ऑप्शन ए लेविया, बी अरहर, सी मूंग या उर्द। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है मूंग। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। अरहर के दानों को सुरक्षित रखने के लिए नमी की प्रतिशत मात्रा रखते हैं, यानी कि अरहर का जब हम भंडारण करते हैं तो उसमें नमी की प्रतिशत मात्रा कितनी करते हैं। ऑप्शन है 7 से 8, 10 से 11, 18 से 20, 24 से 25। तो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है 10 से 11। ओके, भंडारण समय हम लोग नमी की मात्रा रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, अरहर की अधिक जल्दी पकने वाली प्रजाति है। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन नंबर हमें दिया गया है कि अरहर की सबसे अधिक जल्दी पकने वाली प्रजाति है। ऑप्शन ए T7, बी T17, उपास 120 या पूसा गेती। करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है उपास 120 अरहर की सबसे जल्दी पकने वाली प्रजाति है। और इसके अलावा एक आती है प्रभात। ओके, प्रभात और उपास 120 ये अरहर की जल्दी पकने वाली प्रजातियां हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्षेत्रफल एवं उत्पादन की दृष्टि से भारत में दलहन की प्रमुख फसल है। क्षेत्रफल और उत्पादन की दृष्टि से जो सबसे प्रमुख फसल है वो कौन सी है? ए अरहर, बी चना, सी मूंग या उर्द। करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है अरहर। ओके, और दूसरा स्थान जो आता है वो आता है हमारा चने का। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। यह है कि अरहर को पूर्वक जलवायु में उगा सकते हैं, यानी कि अरहर को हम लोग किस जलवायु में उगा सकते हैं। ऑप्शन है ट्रॉपिकल क्लाइमेट, ह्यूमिड क्लाइमेट, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट, या ह्यूमिड ट्रॉपिकल टेम्परेट क्लाइमेट। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर सी, ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, पेस
176 प्रजाति है। ऑप्शन ए रागी, बी चीना, सी कोदो या ग्वार। तो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है रागी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे कि स्काइलोस्पोरा ग्रेमिनिकोला फफूंदी से बाजरा में लगने वाला रोग। ऑप्शन ए अरगट, बी हरिद्वार रोग, सी कंडुआ रोग या गेरुई रोग। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है हरिद्वार रोग। ओके, क्वेश्चन नंबर 12, बाजरा का वैज्ञानिक नाम है। ऑप्शन ए पेनिसेटम परफ्यूरियम, क्रोटोलेरिया जेंसिया, कारकोरस कैपिलैरिस या पेनिसेटम टाइफोडियम। तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी है वो हमारा करेक्ट है, पेनिसेटम टाइफोडियम बाजरे का वैज्ञानिक नाम। क्वेश्चन नंबर 13, पुष्पावस्था एवं दाना बनते समय ज्वार में लगने वाला फसल का प्रमुख कीट है। जो पुष्पावस्था तथा दाना बनते समय ज्वार में लगने वाला प्रमुख कीट है कौन सा है? ऑप्शन ए ज्वार सूट फ्लाई, ज्वार सूट मिच, पत्ती लपेटक या तना छेदक। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 का वो है ज्वार सूट, सॉरी ऑप्शन नंबर डी पत्ती छेदक, तना छेदक। क्वेश्चन नंबर 14 पे, ज्वार की बुआई के लिए उपयुक्त दूरी रखते हैं 45 इंटू 12 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 25 इंटू 15 सेंटीमीटर या 15 इंटू 20 सेंटीमीटर। तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 45 इंटू 12 सेंटीमीटर। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे कि यदि संकर मक्का की बुआई 15 गुणे 20 सेंटीमीटर रखी जाए तो पौधों की संख्या होगी। ऑप्शन ए 50,000, 1,25,000, 1,50,000 या 1,00,000। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर डी 1,00,000। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कि जल तापीय उपचार तथा धान की मिलिंग से पहले देना कहलाता है। तो इसका जो दोस्तों आंसर हमें अभी तक नहीं मिला, तो ये हमें क्वेश्चन नहीं बताया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं हम लोग। PHB 71 एक प्रजाति है। ऑप्शन ए धान की, बाजरे की, अरहर की या कपास की। PHB 71 एक प्रजाति है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है धान की। और क्वेश्चन नंबर 18, धान का बंदीवक कीट का प्रकोप फसल किस अवस्था में लगता है? यानी कि जो धान का बंदीवक कीट है वो किस अवस्था में लगता है? ए पौधावस्था, कल्ले बनने समय, पुष्पावस्था या दुग्धावस्था। तो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है दुग्धावस्था, मिल्किंग स्टेज पर लगता है। ओके, इसका क्वेश्चन नंबर 19 कि मक्का में खरपात। हाँ तो दोस्तों एक हमारा क्वेश्चन नंबर जो 20 दिया गया है कि मक्का की संकर प्रजाति का संतुलित बीज दर कितनी है? यानी कि मक्का की जो बीज दर है वो कितनी है? 10 से 15 kg। ऑप्शन ए 10 से 15, 20 से 25, 30 से 35 या 17 से 18। करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है 20 से 25 kg। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे कि बाजरा की खेती सफलतापूर्वक की जाती है जहाँ वार्षिक वर्षा हो 20 से 25 सेंटीमीटर, 30 से 35, 100 से 120 या 40 से 45। करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है 100 से 120 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 22, मिलेट फसल है ए जौ, बी गन्ना, सी बाजरा या जूट। करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है गन्ना। ओके, सॉरी बाजरा। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। पडलिंग क्रिया की जाती है। ऑप्शन ए धान, बी मक्का, सी तंबाकू या गन्ना। तो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है हमारा धान। ओके, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 24, धान की 1 हेक्टेयर रोपाई के लिए पौधे हेतु मोटे दाना वाली प्रजाति के बीज की आवश्यकता होती है। यानी कि धान की जो मोटे दाने की वाली फसल की 1 हेक्टेयर में कितना बीज पड़ता है? ऑप्शन ए 40 से 45 kg, 20 से 25 kg, 30 से 35 kg या 50 से 55 kg। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 24।
40 से 45 kg। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट है। ओके। क्वेश्चन नंबर 25 कि ज्वार की फसल को कैमल क्रॉप भी कहते हैं, क्यों? क्योंकि इसमें गहरा जड़ तंत्र पाया जाता है, या सूखा के प्रति अवरोधी है, उतला जड़, या अत्यधिक पोषक तत्व चाहने वाली है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों, एक तो ये सूखा अवरोधी है, और अगर सूखा अवरोधी हमें ऑप्शन कभी ना दिया जाए तो हम कर सकते हैं कि ये गहरा जड़ तंत्र पाया जाता है, जिससे यह नीचे से भी पौधों को पानी को खींच सकते हैं। ओके। क्वेश्चन नंबर 26 CSH17 एक क्या है? ऑप्शन है कीटनाशी, सी ज्वार की संकर प्रजाति, मक्का की संकर प्रजाति, या कवकनाशी। तो करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ज्वार की संकर प्रजाति। क्वेश्चन 27 मक्का की अच्छी उपज प्राप्त करने के लिए सबसे उपयुक्त मृदा है। ऑप्शन है चिकनी मृदा, बी मलुई मृदा, सी सिल्ट लोन या दोमट चिकनी दोमट मृदा। करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है चिकनी दोमट मृदा। ओके। क्वेश्चन नंबर 28 की डेंट कार्न का वनस्पतिक रूप से जानते हैं, यानी कि डेंट कार्न को हम किस नाम से जानते हैं, वनस्पतिक नाम से, साइंटिफिक जो भाषा है उसका। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, दो डेंट कार्न को हम जिया मैज इंडोराटा के नाम से जानते हैं। ओके। और जो जिया मैज इवर्टा, ऑप्शन नंबर जो बी है, इसे हम लोग जानते हैं जिया मैज फ्लिंट कॉर्न। ऑप्शन नंबर बी को फ्लिंट कॉर्न। ओके। ऑप्शन नंबर सी जिया में जो इवर्टा है ये है पॉपकॉर्न। ओके। और जो जिया मैज एमाइलेसिया दिया गया है ये है सॉफ्ट कॉर्न, जो ऑप्शन डी है ये सॉफ्ट कॉर्न। ओके। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर था वो था आंसर नंबर क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए। ओके। क्वेश्चन नंबर 29 डेपोक विधि से पौध रोपाई के लिए कितने दिन बाद तैयार हो जाती है? ऑप्शन है 20 से 25, 11 से 14, या 16 से 20, या 8 से 7 से 8। करेक्ट आंसर है दोस्तों समथिंग 2 सप्ताह। 2 सप्ताह। तो इसमें हम लोग कर सकते हैं कि 11 से 14 दिन। ओके। क्वेश्चन नंबर 30 धान का अधिकतम उत्पादन करने वाला राज्य है, भारत का कौन सा राज्य है जो धान का सबसे अधिक उत्पादन करता है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, सी पंजाब, बी पंजाब, सी पश्चिम बंगाल, या तमिलनाडु। करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है पश्चिम बंगाल, इसीलिए हम लोग इसे चावल का कटोरा भी कहते हैं। ओके। पश्चिम बंगाल को। 31 धान की फसल के लिए सबसे उपयुक्त नाइट्रोजन उर्वरक है? ए अमोनियम सल्फेट, कैल्शियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट, या यूरिया। इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो होगा अमोनियम सल्फेट, क्योंकि धान जो है हमारा नाइट्रोजन को अमोनिकल फॉर्म में लेता है। ओके। क्वेश्चन नंबर 32 कपास के कूलर को तोड़ना कहलाता है? ए पिकिंग, प्राइमिंग, डिसक्टिंग, या डी हॉलमिंग। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी पिकिंग। ऑप्शन नंबर ए जो पिकिंग दिया गया है करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 33 पूसा चरी 9 के लिए उपयुक्त प्रजाति है? जो पूसा चरी 9 है किसकी प्रजाति है? ऑप्शन है बाजरा, ज्वार, नेपियर घास, या ग्वार। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है ज्वार। पूसा चरी ज्वार की एक उपयुक्त प्रजाति है। क्वेश्चन नंबर 34 सूखे की स्थिति में ज्वार के चारे में विषाक्त पदार्थ पाया जाता है? तो ऑप्शन ए एस्पाइरिन, कैफीन, धुरिन, या निकोटीन। यानी कि जब ज्वार सूखे की स्थिति में होता है तो उसमें कौन सा विषैला पदार्थ बन जाता है? तो इसमें जो ऑप्शन नंबर सी रहेगा हमारा धुरिन करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 35 दोस्तों आप सभी लोग साथ ही साथ मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब करते चलें। क्वेश्चन नंबर 35 चारे के उद्देश्य से ग्वार की कटाई करनी चाहिए? कब करनी चाहिए? तो जब पौधे फूल आने की अवस्था में हों, पौधों में छोटी कली बनना शुरू हो जाए, या जब पौधे फसल 50 से 85 दिन की हो जाए, या उपरोक्त सभी। तो इसमें हम लोग
जो हमें उपरोक्त आंसर सभी दिया गया है तो हम लोग ये सही कर सकते हैं। अगर कोई एक दिया जाता तो इसमें से कोई एक सही होता तीनों में से। ओके। क्वेश्चन नंबर 36, ग्वार का वैज्ञानिक नाम है साइमाइसी टेट्रागोनोलोवा या मेडिकागो सेटाइवा ट्राइफोलियम एलेक्जेंड्रम पेनिसेटम पाइलियम। तो इसका जो करेक्ट आंसर है 36 का दोस्तों है ग्वार का वैज्ञानिक नाम ट्राइगोनोलेवा। ओके। और ये बरसीम का है और पेनिसेटम परफ्यूरियम दोस्तों पता नहीं। 37 कि नेपियर घास से हरा चारा की उपज प्राप्त करने के लिए कुंटल में प्रतिवर्ष कितनी घास मिलती है हमें, जो उसका उत्पादन मिलता है चारे का नेपियर घास से, तो वो है दोस्तों ऑप्शन ए 700 से 800 कुंटल पर हेक्टेयर, 1200 से 1500 कुंटल, 500 से 600 या 1800 से 2000 कुंटल पर हेक्टेयर। करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर सी 500 से 600 कुंटल पर हेक्टेयर। 38 की नेपियर की 1 हेक्टेयर की रोपाई के लिए कितने जड़ की टुकड़ों की आवश्यकता होती है। ऑप्शन ए 15,000, बी 20,000, सी 28,000 या 35,000। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है 20,000 टुकड़े 1 हेक्टेयर के लिए। क्वेश्चन नंबर 39, IGFRI कोहिनूर मुख्यत चारा के लिए उगाई जाती है, यानी कि ये जो प्रजातियां हैं किसके लिए उगाई जाती हैं, तो चारे के लिए किसकी है, तो ऑप्शन ए लेविया, नेपियर, ग्वार या ज्वार। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 39 का वो है हमारा ऑप्शन ए लेविया। ओके। क्वेश्चन नंबर 40 कि चारे के उद्देश्य से उगाई गई लेविया की बीज की संतुलित दर कितनी होती है, यानी जब हम लेविया को चारे के उद्देश्य से उगाते हैं तो उसकी बीज दर कितनी रखते हैं, 28 से 20, 25 से 30, 31 से 33 या 35 से 45। तो उसका करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है 35 से 45, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट है। क्वेश्चन नंबर 41 कि हमारे देश में किस फसल को सफ़ेद सोना भी कहा जाता है, गन्ना, तंबाकू, कपास या आलू। करेक्ट आंसर दोस्तों वो है कपास, कॉटन। ओके। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पे। ओलिटोरस जूट की बुआई का उपयुक्त समय है, जो ओलिटोरस की जूट की उपयुक्त समय है क्या है दोस्तों, ऑप्शन ए मध्य फरवरी से मध्य मार्च, मध्य मार्च से मध्य अप्रैल, मध्य अप्रैल से मध्य मई, मध्य मई से मध्य जून। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी मध्य अप्रैल से मध्य मई। ठीक। क्वेश्चन 43 अच्छे रेशे उत्पादन के लिए जूट की कटाई की उचित अवस्था होती है, तो ऑप्शन ए शाखाएं बनते समय, पुष्पन अवस्था, छोटी फली आने की अवस्था या परिपक्वता अवस्था। तो इसके जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर बी पुष्पन अवस्था में हमें कटाई करनी चाहिए अच्छे जूट के लिए। क्वेश्चन 44 दिया है कि कपास के पौधों की वह शाखाएं जिनमें फल तथा बाल बनती हैं कहलाती हैं मोनोपोडियल शाखाएं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी सिंगपोडियल शाखाएं या दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है बोथ, दोनों, ए बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 45 बैसाखी तोसा तथा चौलाली तोसा मुख्यत प्रजातियां हैं, ये प्रजातियां किसकी हैं, तो कैप्सुलरी जूट, ओलिटोरियस जूट, सनई या ढैंचा। तो क्वेश्चन नंबर 45 का जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है कैप्सुलरी जूट का, ये दोनों प्रजातियां हैं। ओके। क्वेश्चन नंबर 46 कि जूट के रेशे से सड़ने के लिए उपयुक्त तापक्रम है, यानी कि जूट के रेशे को जो हम लोग सड़ाते हैं तो उसे किस टेम्परेचर पर रखना चाहिए, ऑप्शन ए 14 डिग्री सेंटीग्रेड, 24 डिग्री, 38 या 34 डिग्री सेंटीग्रेड। तो उसका करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर डी 34
4 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, चलते हैं 47 पर। कपास की देसी प्रजातियों का संतुलित बीज दर किलोग्राम में है। ऑप्शन ए 20 से 25 केजी, 30 से 35 केजी, 10 से 18 केजी या 40 से 45 केजी। करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है कपास की देसी प्रजातियों की जो बीज दर पूछी गई है हमसे वो है 10 से 18 केजी। ओके, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पे कि कपास के बिनौले से रेशे को हटाने के लिए उपयोग करते हैं। दोस्तों इसका आंसर हमें कंफर्म नहीं है। ओके, देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 को कि निम्नलिखित में से अमेरिकन कपास की प्रजातियां हैं। ऑप्शन ए गॉसिपियम हिरसुटम, गॉसिपियम बारबोंडम या गॉसिपियम हर्बोरियस या दोनों, ए और बी दोनों। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है ए और बी दोनों। ये दोनों कपास की प्रजातियां हैं। ओके, इसके चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पे। सोयाबीन में पॉड ब्लाइट बीमारी का कारण है, यानी कि सोयाबीन में जो पॉड ब्लाइट बीमारी लगती है इसका कारण है। तो इसका जो कारण है दोस्तों क्या है कि कैलिटोटाइकम फाल्टेटम, ऑप्शन बी कैलिटोटाइकम ट्रेन केटम, ऑप्शन सी सर्कोस्पोरा फैसियोलाई या ऑप्शन डी कोलिटोटाइकम कैप्सी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी सर्कोस्पोरा फैसियोलाई। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पे। सोयाबीन के बीज को राइजोबियम की कौन सी स्ट्रेट से इंसुलेशन किया जाता है? राइजोबियम की कौन सी प्रजाति से हम इसे उच्चारित करते हैं? तो ऑप्शन ए राइजोबियम टेट्राफोलाई, राइजोबियम मेलालोटाई या राइजोबियम जैपोनिकम या राइजोबियम फैसियोलाई। तो करेक्ट आंसर है राइजोबियम जैपोनिकम। ओके, क्वेश्चन नंबर 42। सोयाबीन के बीज में तेल एवं प्रोटीन की प्रतिशत मात्रा होती है। ऑप्शन ए 20% तेल 40% प्रोटीन, बी 20% तेल 20% प्रोटीन, सी 40 तेल 40 प्रोटीन या 40% प्रोटीन तेल या 20% प्रोटीन। तो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर ए 20% तेल तथा 40% प्रोटीन। ओके, 40 से 45 तक प्रोटीन पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 53। सामान्य दशाओं में तिल की उपज प्रति कुंटल हेक्टेयर प्राप्त होती है, यानी कि सामान्य दशाओं में 1 हेक्टेयर में हमें कितने तिल की प्राप्त होता है? तो ऑप्शन ए 5 से 6 कुंटल, बी 8 से 10 कुंटल, सी 2 से 2.5 कुंटल या डी 3 से 4 कुंटल। तो इसका जो 53 का दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर है वो है कि 5 से 6 कुंटल। ओके, ठीक। क्वेश्चन नंबर 54। तिल की फाइलोडी बीमारी का कारण है। तो ऑप्शन नंबर ए माइकोप्लाज्मा, बी जीवाणु, सी फफूंदी या डी निमेटोड। तो इसका जो करेक्ट आंसर होता है दोस्तों वो होता है तो इसका जो 44 का करेक्ट आंसर होता है दोस्तों वो होता है फाइलोडी प्लाज्मा या वायरस। ओके, ये दोनों चीज़ें हमें दी नहीं है। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 55 है कि फैलने वाली मूंगफली की बुआई के लिए उपयुक्त दूरी रखते हैं, यानी कि जो फैलने वाली मूंगफली होती है उसके लिए अंतराल कितना होता है? तो कह सकते हैं 20 से 22 इंटू 10 से 12 सेंटीमीटर या ऑप्शन बी 25 से 30 इंटू 15 से 16 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 45 से 60 इंटू 18 से 20 सेंटीमीटर, 35 से 37 इंटू 15 से 16 सेंटीमीटर। तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 45 से 60 इंटू 18 से 20 सेंटीमीटर होने वाली प्रजाति का उपयुक्त बीज दर अंतराल जो हम रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 कि तिल की फैमिली है। ऑप्शन ए पैरालिएसी, चिनोपोडिएसी, सोलेनेसी या मालवेसी। इसका जो करेक्ट आंसर है
पेडालिएसी, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट है। क्वेश्चन नंबर 57 यह है कि सोयाबीन की समय से बुआई के लिए संतुलित बीज दर कितनी होनी चाहिए, यानी कि सोयाबीन की जो बीज दर है हम लोग कितने रखते हैं, 80 से 90 केजी, 50 से 60 केजी, 60 से 65 केजी, 70 से 80 केजी या 30 से 40 केजी। तो इसका आंसर है दोस्तों 57 का, वो है हमारा 30 से 40 केजी। ओके, समय से बुआई के लिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58 पे। गुच्छेदार मूंगफली को वनस्पति का रूप से जाना जाता है, यानी कि गुच्छेदार मूंगफली को हम लोग किस नाम से जानते हैं, वनस्पति की बोटनिकल। तो दिया है एस्कैरिस हाइपोजिया उपजाति फेस्टिजियोटा। ओके, ऑप्शन बी एस्कैरिस हाइपोजिया उपजाति प्रोकैम्बस, ऑप्शन सी एस्कैरिस हाइपोजिया उपजाति गिनेंसिया, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो 58 का करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर ए हमारा एस्कैरिस हाइपोजिया उपजाति फेस्टिजियोटा। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, मूंगफली की खेती के लिए उपयुक्त मृदा किस्म है, यानी मूंगफली के लिए हम लोग उपयुक्त मृदा रखते हैं। ऑप्शन ए बलुई मृदा, चिकनी दोमट मृदा, या चिकनी मृदा, या सिल्ट मृदा। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों जो है ना 59 का, वो हम कर सकते हैं सिल्ट क्ले मृदा। ओके, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 और लास्ट, मूंगफली के दाने में तेल की प्रतिशत मात्रा होती है, यानी कि मूंगफली में कितने प्रतिशत तेल पाया जाता है। तो ऑप्शन ए 20%, 30%, 45% या 18%। तो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है 45%। तो दोस्तों आप सभी से मेरा सभी अनुरोध है कि मेरे चैनल को लाइक शेयर तथा सब्सक्राइब जरूर कर दें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।